हरिओम। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि अटूट प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का पावन प्रतीक है। जिस तरह माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, बुद्धि और अडिग विश्वास से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए, उसी तरह यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में सुख, सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर आता है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की यह पवित्र और मंगलकारी कथा। नमस्कार, मैं हूँ दीप श्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। कहानी शुरू होती है मद्र देश से। के राजा थे अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। कड़ी तपस्या के बाद उन्हें एक बेहद सुंदर और बुद्धिमान पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसने अपने लिए खुद वर चुनने का फैसला किया। जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान साल्व देश के राजा ध्रुमसेन के पुत्र थे। दुर्भाग्य से उनके दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया था, जिससे वे अंधे राजा और रानी के साथ जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। सत्यवान भले ही गरीब थे, लेकिन वे बेहद संस्कारी, सच्चे और माता पिता के भक्त थे। सावित्री ने मनी मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री महल लौटी तब वहाँ देवर्षि नारद आए हुए थे। सावित्री के फैसले को सुनकर नारद मुनि चौंक गए और बोले, पुत्री सावित्री, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। सत्यवान गुणी तो हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति डर गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह अपना फैसला बदल ले, लेकिन सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हिंदू नारी अपने जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। चाहे जो हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी अब जंगल में एक साधारण कुटिया में आ गई। उसने कभी अपनी सुख सुविधा का शौक नहीं मनाया। वह दिन रात अपने अंधे सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती, लेकिन सावित्री के मन में हर पल एक कांटा चुभ रहा था। नारद जी की वो भविष्यवाणी। समय बीतता गया और देखते ही देखते वह भयानक दिन आ गया। तो सत्यवान की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री का दिल घबरा रहा था। उसने जिद की कि आज वह भी सत्यवान के साथ जंगल जाएगी। सत्यवान ने उसे मना किया, लेकिन सावित्री के हट के आगे झुकना पड़ा। दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल में सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसके सिर में भयानक दर्द हुआ। वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, सावित्री, मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सावित्री ने घबराकर सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही पलों में सत्यवान की आंखें बंद हो गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री रोने ही वाली थी, तभी उसे सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। सामने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज खड़े थे। उनके हाथ में यम पास थी। सावित्री ने डरने की बजाय हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यमराज ने भारी आवाज में कहा, पुत्री, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके सूक्ष्म प्राण को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर यमलोक के रास्ते पर आगे बढ़ गए। सत्यवान के प्राण लेकर यमराज आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा, नारी, जीवित मनुष्य इस मार्ग पर नहीं आ सकता। तुम वापस जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म पति के पीछे चलना ही है। सावित्री के इस साहस और धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों के बदले कोई और 3 वरदान मांग लो, लेकिन उसके प्राण मत मांगना। सावित्री ने तुरंत बुद्धि से काम लिया और पहला वरदान मांगा, प्रभु, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब आखिरी वरदान मांगो और वापस लौट जाओ। बारी थी सावित्री की चतुराई की, जिसने इतिहास बदल दिया। सावित्री ने मुस्कुराकर तीसरा वरदान मांगा, हे यमदेव, मुझे 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए।
यमराज सावित्री की बातों में खोए हुए थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु। आशीर्वाद देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री रास्ते में ही रुक गई और मुस्कुराने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा और पूछा, तुम रुकी क्यों? वापस क्यों नहीं जाती? सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन एक सती नारी अपने पति के बिना किसी और से संतान की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो आपका दिया वरदान झूठा हो जाएगा। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। वे सावित्री की इस कुशाग्र बुद्धि और अटूट प्रेम को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। यमराज मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम जीत गई। मैं सत्यवान के प्राणों को मुक्त करता हूँ। 400 वर्षों तक तुम्हारे साथ जीवित रहेगा। सावित्री तुरंत भागकर जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंची जहाँ सत्यवान का शव रखा था। जैसे ही उसने सत्यवान का सिर फिर से अपने गोद में लिया, सत्यवान ने ऐसे आंखें खोली जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उधर महल में उसके सास ससुर की आंखें ठीक हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। यही कारण है कि आज भी हर साल भारत की सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस छीने थे। इसे वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा से करती हैं। तो ये थी सावित्री सत्यवान की कथा। जय सावित्री माता।